हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डियर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग और ख़ास वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है और वीडियो को ख़ास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ, जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, वो टॉपिक के बारे में आप लोगों को नहीं पता है, और अगर पता होगा भी तो ये नंबर बहुत कम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि वीडियो आप लोग पूरा देखिए, आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, जानने को भी मिलेगा, और वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 17वीं सेंचुरी का अंत आते आते मुग़ल ज़माना ख़त्म हो गया था। देन द मुग़ल एम्पायर हैड फॉलन इन द हैंड्स ऑफ नवाब्स और द प्रोविंशियल काउंसिल, एंड एट द सेम टाइम हिंदुस्तान में दो विदेशी ताकत उभर कर आ रहे थे सामने। पहला था ब्रिटिश एंड सेकंड था फ्रेंच। ये दोनों ही हिंदुस्तान में बिजनेस के लिए आया था, और धीरे धीरे वो लोग हिंदुस्तान में अपना अपना डेरा जमा रहा था। इसके बाद ब्रिटिश ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था, एंड वो लोग कलकत्ता पर एक किला बनाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। देन फ्रांस का बढ़ते शक्ति को देखते हुए और नवाबों का दबावों की वजह से ब्रिटिश ने तय किया है कि फोर्ट विलियम का शक्ति और बढ़ाया जाए, और वो लोग फोर्ट विलियम का शक्ति बढ़ाने के लिए काम पर जुट गया था। और इधर बंगाल का नया नवाब बने थे तब सिराजुद्दौला। इनको जब ये बात का पता चला तब इन्होंने आपत्ति जताई, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा करने से मना किया। लेकिन वो लोग नवाब का एक भी बात नहीं सुना, और फोर्ट विलियम किला का शक्ति बढ़ाने का काम चालू रखा। तब नवाब 50,000 सैनिक, 500 हाथी एंड 50 कैनन के साथ कलकत्ता की ओर रवाना हुए थे, एंड उन्होंने 19 जून 1756 को कलकत्ता पहुंचे थे। लेकिन नवाब का आने का खबर सुनते ही ब्रिटिश कर्मचारियों, बच्चे, महिला सब ने ये जगह छोड़ के कलकत्ता बंदर में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज में चले गए थे, और पीछे छोड़ के गए थे जॉन जेफानिया होलोवेल के नेतृत्व में 170 इंग्लिश सोल्जर को। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। होलोवेल जो था वो कंपनी का उस समय का ज़मींदार हुआ करता था। उसका काम था टैक्स कलेक्शन करना, इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना। और 20 जून सुबह नवाब पूरी ताकत के साथ किला पर हमला कर दिया था। लेकिन इधर होलोवेल के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं था। सिर्फ 2 कैनन था, वो भी ख़राब था। जो पाउडर था वो गीला हो चुका था, इसलिए वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसीलिए होलोवेल के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो शाम आते आते होलोवेल अपने साथियों के साथ सिराजुद्दौला के पास आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिश को फोर्ट विलियम किले के स्थित एक छोटा सा कमरे में डाल दिया था। इस कमरे का नाम था ब्लैक होल, और ये लॉकअप इतना छोटा था, इसका साइज़ था 18 फुट बाई 14 फुट, और इसमें सिर्फ छोटा छोटा 2 खिड़की था। तो जून का महीना था और गर्मी बहुत ज़्यादा था, और इसलिए गर्मी की वजह से और सफोकेशन की वजह से एक ही रात में उसी कमरे का बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया था। तो नेक्स्ट दिन 6 AM को जब दरवाज़ा खुला गया तब देखा गया है कि सिर्फ 23 लोग ही जिंदा थे। इसका मतलब 123 लोग मर गए थे रात को। तो हिस्ट्री में यह घटना द ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल की नवाब सिराजुद्दौला को एक रूथलेस, क्रूएल और एरोगेंट इंसान के तौर पर साबित करना चाहता था। तो दोस्तों, अब तक मैं जो कहानी आप लोगों को सुना रहा था, ये कुछ भी मेरा मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कुछ भी मैं अपने खुद से बना के नहीं बोला हूँ आप लोगों को। ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ होलोवेल की लिखा हुआ बुक इंडिया फैक्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं। और होलोवेल का ये दावा था कि ब्लैक होल इंसिडेंट में से जो 23 ब्रिटिश बच गए थे, जिंदा निकल गए थे, उनमें से वो भी एक इंसान था। और ये भी बोला जाता है कि ब्लैक होल इंसिडेंट में मरने वाले लोगों की शरण में फोर्ट विलियम किले के सामने एक मोनूमेंट बनाया गया था, और जिसको लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में इसको तोड़ दिया था। एक्चुअली दोस्तों, ये कहानी ब्रिटिश ने रचा था और एक झूठ था, क्योंकि अक्षय कुमार मैत्री ने सिराजुद्दौला के ऊपर रिसर्च करते हुए एक बुक लिखा था, और ये बुक 1898 में पब्लिश किया गया था।
और इन्होंने एविडेंस के साथ ये प्रूफ करके दिखाया था कि हिस्ट्री में ऐसा कोई घटना हुआ ही नहीं। ब्रिटिश ने सिर्फ सिराजुद्दौला को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कहानी रटा था। और एशियाटिक सोसाइटी का 1918 में एक मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में भी इन्होंने एक प्रूफ किया था कि ये एक फॉल्स प्रोपोगेंडा है, सिर्फ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को नीचा दिखाने के लिए या इसको एरोगेंट साबित करने के लिए और रूथलेस साबित करने के लिए, और कुछ नहीं है। इसके बाद दोस्तों 1959 में ऑथर ब्रिजेन गुप्ता ने एक स्टडी किया था ब्लैक होल के ऊपर, और इन्होंने ये बोला था कि ये इंसिडेंट हुआ था, लेकिन ब्रिटिश के द्वारा रचा गया नंबर मतलब 146 नंबर ये इतना ज़्यादा नहीं था। सिर्फ 64 लोगों को ब्लैक होल में डाला गया था और इनमें से 21 लोग ही सर्वाइव कर पाया था। तो दोस्तों ये था ब्लैक होल इंसिडेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि हिंदुस्तान में असल में ब्रिटिश शासन कब से शुरू हुआ था, मतलब किस साल से, डेट बताना है, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।